लेट गई घर जाए रात भर नींद नहीं आई और कन्या की पीड़ा तेरी छुट्टी में बनाई घड़ियों के दिन आवे जो पुत्र से खाली गोदी में भर जावे होए तुम्हारा हमारे और नहीं बात में रानी को भव पुरानो जनों, इतनी बात सुन करके रानी लौट तो आई, झोंपड़ी पर लेट गई, लेकिन सारी रात नींद नहीं आई। कोई बातें दोहरा रही है कि वो घड़ी किस दिन आएगी। ये देवर्षि नारद ने मुझे वचन दिया है। इधर देवर्षि नारद की बात सच होने को चली महाराज। एक दिन महाराज उत्तानपाद अश्व पे सवार होकर के शिकार खेलने के लिए गए और ये लेट हो गए, बहुत दूर निकल गए, शिकार हाथ में नहीं आया। जब वापस में आए तो बहुत लेट हो गए। दरवाजे पर पहुंचे, कुंडी खटखटाई, रानी रानी दरवाजा खोलो। क्या इस महल की दासियां भी सो गई? रानी को कोई चिंता ना, एकदम दिमाग में झटका लगा, मेरे रानी एक और है। कहा सोती रहो, सोती रहो और जगना भी मत, हम जगाएंगे भी नहीं, हम चले। सीधे बड़ी रानी के पास में पहुंचे। रानी ने दूर से आते हुए देखा, मन में विचार आया कि शायद मुझे लगता है कि सौत के कहने पर मुझे मारने के लिए आए हैं। फिर एक विचार आया कि ना ना, मेरे महाराज ऐसा नहीं करेंगे। पास में जब महाराज पहुंचे, सामने सुनीति पहुंच गई। अरे पकड़ी कलाई पति अपने और ले गई घरे बुलाई। सुंदर आसन नाय डाले दई टूटी जाग पारी। अरे टूटी चार पाई, टूटी चार पाई, नाय डाले दई टूटी चार पाई। अरे लोटा निज हाथ में पानी भर गया, कैसे आप भो तुम्हारे पति को समझाई। रानी के पास में जब पहुंचे, रानी बड़े सम्मान के साथ में से टूटी हुई झोपड़ी के अंदर ले गई। कहा, महाराज आज मेरी याद तुम्हें कैसे आ गई? महाराज की आंखों में आंसू भर आए और एक बात कही, रानी
मैंने तुमसे बार बार मना किया था कि मेरी शादी न करवाओ, तुमने एक बात नहीं मानी। महाराज की आंखों में आंसू देके रानी सुनीति कहने लगी, तुम क्यों रोए तुम? पिया फिरे परदेश में पावे कष्ट अपार, जो नारी घर में रहे तो जीवन धिक्कार। महाराज तुम क्यों रोए? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। मैं तुम्हारी खातिर, एक पुत्र की खातिर मेरे तन पे जितने भी कष्ट पड़े मैं सब सहन कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। इधर भक्तजनों सारी रात महाराज बड़ी रानी के पास में रुके हैं। इधर जैसे ही सवेरा हुआ सीधे छोटी रानी के महल में रानी दरवाजे पे ही खड़ी रहे। जैसे ही महाराज पहुंचे, कहाँ गए थे तुम? कहाँ रहे थे सारी रात? मुझे मालूम है, मुझे पता है। पूरी रात उसी के घर में गए थे, मुझे मालूम है अच्छे तरीका से। राजा ने सोची अगर अभी दबे गए तो जो सिर पर सवार हो जाए। महाराज कहने लगे, सुनीति सुरजी क्या कह रही हो? जब देखो तब उसी की बात, जब देखो उसी की बात। तेरे दिल में अगर तसल्ली नहीं है तो ले तलवार ले जा, मार क्यों नहीं देती है? जो तेजी से महाराज ने कई हुई थोड़ी चले गई। बोले महाराज मैं ये थोड़ी कह रही थी। अच्छा आप वहां नहीं गए थे? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप वहां नहीं गए थे, मुझे मालूम है। बंदर घोड़े की काम कर गई, अंदर ले गई, आराम से स्नान कराया, बताया तो ये है कि बड़ी रानी गर्भ धारण करती है, उसी के एक दिन बाद छोटी रानी गर्भ धारण करती है। धीरे 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 धीरे